पे साइंस के ज़रिए कुरान मजीद की साबित कर सकते। 20% एम्बिग्यूअस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने ये भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते हो भाई साहब। सर, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है, तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है। स्वामी विवेकानंद के खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर, हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है सर। कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज़ कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ। गलती क्या तो बोलूँगा सॉरी भाई, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद वेद के खिलाफ बात करते तो उसकी बात मत मानो। जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे? मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना। स्वामी विवेकानंद दूर की बात है, मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा 2 स्टैंडर्ड नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते। मैं यहाँ आया हूँ लोग को खुदा की किताब के नज़दीक लेके आने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 3 से। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मेरा सवाल, कुरान के दूसरे नंबर सूरा बकरा में कहा गया है ये वही किताब है जिसमें कोई गलत नहीं है। मेरा प्रश्न है, यही किताब जो कौन कौन गलत नहीं है? भाई साहब ने कहा कि कुरान मजीद में सूरा बकरा सूरा 2 में लिखा है। वो क्या कहना चाहते मैं दोहराता हूँ। वो सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1-2 का हवाला दे रहे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब ये किताब वो है जो हिदायत बिना डाउट, बिना शक है वो लोगों के लिए जो तकवे वाले हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि ये किताब वही किताब है जिसके अंदर बिना शक हिदायत है तकवे वाले लोगों के लिए। मीन जो अल्लाह से डरते हैं, जो तकवा रखते हैं, ये किताब बेशक उनके लिए हिदायत की किताब है। ये मानिए सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1 कर दो। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम विवेकानंद दास है। मैं बीकॉम का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ, अगर मैं मुसलमान की लड़की से शादी करूँ तो क्या वो स्वर्ग की हकदार हो सकती है या मैं जन्नत का हकदार हो सकता हूँ? भाई साहब ने वही सवाल पूछा जो एक बहन ने पूछी थी, क्या आप हिंदू है और एक मुसलमान से शादी करते, क्या वो स्वर्ग का हकदार हो सकती है, क्या मैं हो सकता हूँ? मैंने कहा गाड़ी चलने के लिए चारों पहिए यकसा होना चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करते वो किसी को इजाज़त नहीं। ना मुस्लिम मर्द को इजाज़त है कि मुश्रिक लड़की से शादी करे, ना मुस्लिम औरत को इजाज़त है मुश्रिक मर्द से शादी करे। ये अलाउड नहीं है और ये गलत है और ये हराम है। लेकिन सर ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है एक बार। तो गलत है वो, तो उसके अंदर से वो सही रास्ते पे यकसानियत देखो क्या है, उसके करीब आ जाओ। तो हिंदू और इस्लाम में यकसानियत क्या है? खुदा एक है, मूर्ति पूजा नहीं है, और ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। यकसानियत के ऊपर आओ तो इंशाल्लाह दोनों स्वर्ग में जाएंगे। थैंक यू सर। ये आखिरी राउंड चल रहा है। अब हम बहुत ही जल्दी में चलते हैं माइक नंबर 3 पर, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। सर, मेरा नाम सुरेश है, पूर्णिया जिला का चिमनी विहार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है सर, अगर मम्मी पापा अपने ज़मीन जायदाद से हमें बेदखल करते हैं तो हमें उन पर कोई दबाव डालना चाहिए कि नहीं, उस पर मेरा भी हक बनता है या और कुछ? तो भाई साहब आपका सवाल है कि अगर आपके मम्मी पापा आपको जायदाद से बेदखल करते हैं तो वो सही है क्या? सही है, और उस पर हम उनके ऊपर अब कोई दबाव डाल सकते हैं कि बेदखल नहीं? क्यों करे? कुछ आपने गलती की? नहीं, गलती नहीं सर, ऐसा भी होता है, गलती भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों?
क्यों आपके वालिद वालदा आपको अपने जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं? सर जैसे कि मैंने मतलब कोई गलती किए हुए हो या मतलब क्या गलती जानना चाहिए ना। कुछ गलती की सज़ा है, कुछ गलती की सज़ा नहीं है। जब तक आप गलती नहीं बोले, अच्छा मुझे गलती के लिए किसने सज़ाए मौत दी, अरे क्या गलती की है? अब गलती नहीं बोलूँ तो बोलूँ कैसा मैं सही या गलत? तो हर गलती की अलग सज़ा होती है। जब तक आप गलती मुझसे नहीं बोलेंगे मैं जवाब नहीं दे सकूँगा। सर मम्मी पापा का कोई बात बोले और मैं उनसे इनकार कर दिया हूँ। आमतौर पे अम्मी चाचा की छोटी मोटी बात नहीं माने तो वो आपको अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 1 से। I am Vijay Bhutra and I am in the profession of making resins, which is very similar to yours. We make chemicals which bonds certain plywood. So मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप by way of your spiritual. I had been to airport, we received you. I had been here yesterday. I was today again in your conference. And I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about 3 things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. मैंने वहाँ की कुछ श्लोकें आपने पढ़ी. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran. Not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran, he, you have added the word yesterday, he is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir. Please excuse me, you will have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days Kalki Puran, which you have told कि Paigambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. एक ही सवाल नहीं ऐसा है सर, मैं कर देता हूँ सर. 10 बज चुके हैं फिर भी मैंने मौका दिया. अगर आप ज़्यादा करेंगे हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं. टाइम खत्म. इतना लंबा वक्त आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया. 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते. मैं जवाब देने को तैयार हूँ. अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूँ. कोई बात नहीं. Let my question be incomplete and let the answer be not But why are there. you coming so late? I am sorry for this. See, my turn did not come. Complete your question. Complete your third question. No, if you permit, if you everything but is saying, no problem. बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम डॉक्टर साहब की खिदमत में ये शेर पढ़कर इस मजलिस के सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए. लेकिन इस मजलिस कल इंशाअल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको. कल फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क. Yes. First question, inshallah. Thank you. I want to reply to you in Thank you. public. Thank you. In public, not privately. I am also going to put the questions in public, sir. Inshallah. I also put my question, entire question, Oh, sure. tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you. आप लोग शांति का माहौल बना रखें. अगर आप लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मतलब होता है उनका एहतराम करना और उनको तकलीफ़ न पहुंचाना. कोई ऐसी हरकत न करें आप लोग जज्बात में आकर के, मोहब्बत में आकर के कि जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को तकलीफ़ पहुँचे. आखिर में हम तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज के चेयरमैन जनाब मोतिउर रहमान साहब से गुजारिश करते हैं कि आएँ और आखिरी कलिमात शुक्राने के साथ पेश करें और इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान करें. जनाब मौलाना मोतिउर रहमान मदनी साहब, चेयरमैन तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज, ऑर्गेनाइज़र रूह रवां किशनगंज पीस कन्वेंशन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आप अगर शुक्रगुजार हैं तो अल्लाह आपको और मज़ीद नवाजेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन किशनगंज के लिए एक दूसरा तारीख़ी दिन साबित हुआ। किशनगंज पीस कन्वेंशन का दूसरा ये दिन था। बहुत पुरअमन और शांति के साथ हमारा ये आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हूँ, फिर हमारे मुहतरम डॉक्टर जाकिर नायक हफ़िज़हुल्लाह का, और उसके साथ साथ हमारे ज़िला के प्रशासन का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ हर मोड़ पर हर तरह की ताउन फरमाएँ। और मैं आप सामीन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप शांति और इसके साथ आज का ये प्रोग्राम सुने। मैं कल इंशाअल्लाह आप लोगों का इंतज़ार करूँगा, लेकिन गुजारिश होगी आप लोगों से कि पुरअमन और शांति के साथ आप आएँ।